ओके भाई लोग, तो कल कॉमिक कॉन से वापस लौटे। आज सुबह उठे, ट्रेलरों की भरमार। सबसे पहले फास्ट एक्स का है जिसके ऊपर मैं बात नहीं कर पाया, उस पर भी आगे चल के बात कर लेंगे। लेकिन जिस पे बात करने के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है फ्लैश का ट्रेलर। भाई यार, अगर ये ट्रेलर देखने के बाद आपको मूवी देखने के लिए एक्साइटमेंट नहीं है तो मुझे नहीं पता कि कौन सा ट्रेलर आपको एक्साइट करेगा। भाई क्या ट्रेलर बनाया है यार, बेहतरीन। 3 मिनट का ट्रेलर होने के बाद भी मूवी के बारे में सिर्फ हाइप बनाता है और कुछ भी रिवील नहीं करता। लेकिन क्योंकि अपन चील के मुंह नहीं, मतलब चील की नजर से देखने वाले लोग हैं तो अपने को सब दिख जाता है। इसीलिए आ चुका हूं मैं ब्रेकडाउन लेकर। तो बात करेंगे फ्लैश के ट्रेलर के बारे में। और हाँ, क्योंकि ब्रेकडाउन है तो पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि पिक्चर मैंने भी नहीं देखी है तो सिर्फ पोटेंशियल स्पॉयलर्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आया तो इस मूवी को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं और आगे भी बात करना चाहूंगा। तो भाई फैन थ्योरीज बनाएंगे इस पे। ऑलराइट, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेलर ओपन अप होता है फ्लैश की लाइटनिंग के साथ में। तो इस मूवी के पहले शॉट में हम पहली बार एलन का घर देखते हैं। और जिन भी लोगों ने CW का फ्लैश वाला शो देख रखा है उन लोगों को पता होगा कि बैरी का घर किस तरह का दिखता है। तो काफी हद तक उस घर से भी रिजेंबल कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस करते हो तो मेल बॉक्स पे 12 नंबर लिखा हुआ है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, बेसिकली कॉमिक बुक्स में ये बैरी एलन के घर का नंबर नहीं होता है। कॉमिक बुक्स में उसके घर का एड्रेस होता है 1956 शोकेस अपार्टमेंट ड्राइव 4, जो कि एक ईस्टर एग है उसकी सबसे पहली कॉमिक बुक का। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है जो नंबर 12 लिखा हुआ है ये एक्चुअली में एक दूसरी कॉमिक बुक को लेकर ईस्टर एग है, क्योंकि फ्लैश के इशू नंबर 12 जो कि 2011 में आया था उसमें फ्लैश पॉइंट को लेकर शुरुआत करी गई थी, जिसको एक्चुअली में कहा जाता है रोड टू फ्लैश पॉइंट। और क्योंकि ये मूवी एक्चुअली में फ्लैश पॉइंट है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, तो प्रोबेबली उस चीज को लेकर एक ईस्टर एग हो सकता है। लेकिन इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है और स्ट्रेट अवे उसमें हमें नई चीज नोटिस हो जाती है और वो है हमारे बैरी का नया सूट, जो प्रोबेबली हमारे ब्रूस वेन, बेन एफ्लेक वाले ब्रूस वेन ने उसको दिया होगा। एंड एक काफी बैडआस भी लग रहा है भाई। एंड इन केस यू गाइज आर वंडरिंग, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ ये चीज कि पूरा का पूरा सूट जो है ना ये एक रिंग में आ जाता है, जो इस पूरे ट्रेलर में आप बैरी की उंगली में देख सकते हो। और एक मोमेंट आता है जहां पर ये रिंग खुलती है। तो कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि बैरी को जब भी ये सूट पहनना होता है तो वो अपनी रिंग को प्रेस करता है और उसमें से पूरा सूट बाहर निकलता है और बैरी उसके थ्रू दौड़ के निकल जाता है और उसको पहन लेता है। तो होपफुली मूवी में भी हमें ऐसा कोई शॉट देखने को मिले, क्योंकि सिर्फ फ्लैश एक ऐसा सुपर हीरो है जो इस चीज को पुल ऑफ कर सकता है। और देखो, वैसे तो अगर आप नोटिस नहीं करोगे तो नोटिस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है जो नोटिस करने वाली है और वो है फ्लैश की लाइटनिंग। अब मानो या ना मानो, जब आखिरी बार हमने फ्लैश को DCU में देखा था तो वो ये वाला सीन था। मुझे पता है कि आप सब लोग क्या सोच रहे हो, लेकिन एक्चुअली जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग सैडली DCU में कैनन नहीं है, मतलब जस्टिस लीग को कैनन माना जाता है। तो इसी वजह से सुपरमैन और फ्लैश का जो रेस वाला सीन है ये आखिरी सीन है जब हमने फ्लैश को DCU में देखा था। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इस सीन में फ्लैश की जो लाइटनिंग का कलर है वो ब्लू है। और मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो कि लाइटनिंग का कलर ही तो है, इफेक्ट देना कौन सी बड़ी बात है। तो नहीं, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि DC यूनिवर्स में जितने भी स्पीडस्टर्स होते हैं इनकी लाइटनिंग के कलर से ही इनकी स्पीड का अंदाजा लगाया जाता है और उसी से बताया जाता है कि कितना फास्ट है। लेकिन हाँ, फ्लैश के टीवी शो में और कॉमिक बुक्स में कलर को अलग अलग तरीके से डिनोट किया गया है। जहां पर कॉमिक बुक्स में ब्लू कलर बहुत ज्यादा फास्ट है और उसको सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बोला गया है, वहीं पर फ्लैश के टीवी शो में ब्लू कलर उतना तेज नहीं है और गोल्डन और रेड को सबसे ज्यादा तेज माना गया है। तो आई थिंक ये मूवी भी कॉमिक बुक्स को फॉलो ना करते हुए फ्लैश के टीवी शो को फॉलो करने वाली है, क्योंकि बैरी के पास जब ब्लू कलर की लाइटनिंग थी तब वो इतना तेज नहीं था, फिर जब इसके पास गोल्डन लाइटनिंग है तो ये और तेज हो चुका है। फिर इसके बाद हम बैरी को एक छत पे खड़ा हुआ देखते हैं और हमें एक सिटी का लुक देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि ये प्रोबेबली सेंट्रल सिटी हो जहां से फ्लैश ऑपरेट करता है। फिर इसके बाद हमें पहली झलक देखने को मिलती है बेन एफ्लेक के बैटमैन की, जो अपने पूरे काउल पे है और अपनी बैट साइकिल पे किसी आर्मर ट्रक का पीछा कर रहा है। और ये प्रोबेबली गौतम शहर है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगी जो हम ऑल थ्रू आउट द ट्रेलर टुकड़ों टुकड़ों में देख सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि ये वाला जो बैट सूट है ये हम इस मूवी में पहली बार देखने वाले हैं। प्लस इस बैट सूट का जो केप और काउल, मतलब दुपट्टा उपट्टा है, वो ब्लू कलर का है, मतलब एक अलग सा ब्लू कलर है इसमें जो कॉमिक
कॉमिक बुक से मिलता जुलता है और इसकी जो यूटिलिटी बेल्ट है वो येलो कलर की होने वाली है एंड इट एक्चुअली लुक्स अमेजिंग। फिर इसके बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी होगा ये काफी बड़ा कांड होने वाला है, एक्चुअली में गौतम जनरल हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा और वहां पर कुछ धरती वर्ती हिला देने वाले काम होने वाले एंड समहाउ फ्लैश भी इस पूरे इवेंट का पार्ट होगा। लेकिन इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम एक बैरी एलन को दूसरे बैरी एलन के सामने खड़ा हुआ देखते हैं और जहां पर एक बैरी एलन उसे देखकर कंफ्यूज्ड है, वहीं पर दूसरा वाला बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा है कि जो एक बैरी एलन है वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पहुंच चुका है दूसरे बैरी के पास एंड ये प्रोबेबली वो टाइम है जहां पर इस वाले बैरी को अभी तक फ्लैश की पावर्स नहीं मिली हैं। लेकिन इसके ऐसा करने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? तो बेसिकली बैरी एलन की कहानी थोड़ी सी सैड टाइप की हो सकती है। जिन्होंने फ्लैश का टीवी वाला शो नहीं देखा वो लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में। तो होता कुछ ऐसा है कि उसकी मॉम का मर्डर हो जाता है जिसके खून का इल्जाम उसके पिताजी पे लग जाता है और उनको जेल हो जाती है। तो एक ही रात में बैरी अपने मॉम और डैड दोनों को लूज कर देता है और उसको पता भी नहीं रहता कि क्यों। अब इन सब चीजों के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है और ऐसा क्यों होता है ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखना होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली बैरी इस यूनिवर्स में उसी चीज को चेंज करने आया है, मतलब जिसने भी इसकी मॉम को मारा है उसे रोकने के लिए आया है। और अगर बैरी ने अपनी मॉम को बचा लिया तो इसका मतलब ये है कि बैरी की मॉम की डेथ नहीं होगी, उसके पिताजी कभी जेल नहीं जाएंगे और वो अपनी जिंदगी अपने मॉम और डैड के साथ रहते रहते बिता देगा, जिसका मतलब ये है कि उसको फ्लैश की पावर्स कभी मिलेंगी ही नहीं। और अगर उसको फ्लैश की पावर्स कभी मिलेंगी ही नहीं तो बहुत सारी चीजों के चेन ऑफ इवेंट्स चेंज हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि उसने पूरी की पूरी टाइमलाइन ही चेंज कर मारी है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लैश पॉइंट। लेकिन फिर एक सीन आता है जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है और इस वाले सीन में हम बैरी को उसके बेडरूम में खड़े होकर कुछ विजन्स के साथ में देखते हैं और इस वाले सीन में इसके पास ब्लू लाइटनिंग है विच मेक्स मी कंफ्यूज्ड, क्योंकि अगर इस वाले बैरी के पास ऑलरेडी गोल्डन लाइटनिंग है तो फिर यहाँ पर ब्लू क्यों दिख रही है? और यही सारी चीजें मुझे इस मूवी को लेकर कंफ्यूज कर देती हैं क्योंकि इस पूरे ट्रेलर में हमने इस मूवी का विलन नहीं देखा भाई। यही हीरो यही विलन, पिक्चर बहुत खतरनाक ट्विस्ट फेंकेगी अपने ऊपर, मैं बता रहा हूं तुमको। और इसके बाद आता है एक बहुत ही फैसिनेटिंग सा सीन क्योंकि हम बैरी एलन को बैरी एलन के सामने खड़ा हुआ देखते हैं और इनके बीच में से लाइटनिंग पास हो रही है। बेसिकली होता क्या है कि बैरी को अपनी पावर्स एक लाइटनिंग स्ट्राइक के थ्रू मिलती हैं, तो हो सकता है कि इस वाली सीक्वेंस में हम जो दूसरा बैरी जिसके पास पावर्स नहीं है उसका ओरिजिन विटनेस कर रहे हो। अगर आप नोटिस करोगे तो ये लाइटनिंग जो पावर्स वाला बैरी है उसके थ्रू होकर निकल रही है और फिर जाके दूसरे बैरी को लग रही है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे ही इस वाले बैरी को पावर्स मिले। लेकिन इसके बाद समझ में आता है कि इस बैरी ने क्या फकअप करना शुरू किया है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि टाइमलाइन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो बैटमैन से शुरू करते हैं क्योंकि ये लोग पहुंचते हैं वेन मैनर जो पूरी तरह से चेंज हो गया है और यहाँ पर हमें बेन एफ्लेक की जगह माइकल कीटन के बैटमैन देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो 1990s में टिम बर्टन की बैटमैन मूवीज आई थी जिनमें माइकल कीटन के बैटमैन थे। इनके 2 पार्ट्स आए थे और उन मूवीज में यही सेम वेन मैनर था। और देखो इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी जानता था, लेकिन उसके बाद जो सीक्वेंस आनी शुरू हुई उसने मुझे ट्रूली शॉक कर दिया क्योंकि मुझे जनरल जॉर्ड के बारे में नहीं पता था। मैं नहीं जानता था कि हम एक्चुअली में मैन ऑफ स्टील वाले इवेंट्स को दोबारा से विटनेस करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस मूवी में हम मैन ऑफ स्टील वाली टाइमलाइन को देखेंगे लेकिन बिना हेनरी कैविल के सुपरमैन के, क्योंकि हमको ये पता लगने वाला है कि बैरी ने जो भी टाइमलाइन के साथ फकअप्स करे हैं उस वजह से इस टाइमलाइन में कभी भी हेनरी कैविल का सुपरमैन आया ही नहीं, लेकिन उसकी जगह आई है सुपरगर्ल। लेकिन उसे ढूंढना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो मतलब ये है कि जो सुपरगर्ल लैंड हुई थी उसको किसी ने पकड़ के रखा हुआ है और उसी को ढूंढने के लिए ये लोग किसी फैसिलिटी में जाते हैं। एंड इस वाले शॉट को देखकर हम समझ सकते हैं कि उसकी बहुत बुरी हालत है। उसने कभी सूरज को पता नहीं कितने सालों से नहीं देखा जिससे उसको एक्चुअली में स्ट्रेंथ मिलती है। उसका सूट बहुत बुरी हालत में है। बेसिकली जो भी चीजें हमने मैन ऑफ स्टील में देखी थी उसका ऑपोजिट हमको इस मूवी में देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद माइकल कीटन के बैटमैन की पहली झलक देखने को मिलती है। उनके ऊपर कैमरा फोकस होता है, जूम इन होता है और कहते हैं आई एम बैटमैन। गूज़बम्प्स वाला मोमेंट। एंड जैसे एक कम था तो फिर उसके बाद उनकी वही पुरानी वाली बैटमोबाइल दिखाई जाती है, बैट केव दिखाई जाती है, बैट विंग दिखाया जाता है जिसको हम आगे एक्शन में भी देख सकते हैं। मतलब ये उड़ता है
लेकिन इसके अलावा ये सब कुछ कम था, तो फिर हम माइकल कीटन के बैटमैन के साथ एक बहुत बढ़िया सी एक्शन सीक्वेंस देखते हैं। लेकिन अगर आप इस पूरी सीक्वेंस पे थोड़ा भी ध्यान दोगे तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी लैब टाइप की फैसिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह खड़े हुए हैं। फिर इसके बाद काफी इंटरेस्टिंग सी सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सुपरमैन किसी को ऐसे उड़ा के लेके जा रहा है। तो मुझे ये तो क्लियर हो गया था कि सुपरमैन नहीं सुपर गर्ल है, लेकिन जो इसके हाथ में उसको देख के मैंने सोचा कि हाँ ये कहीं हेनरी कैविल का सुपरमैन तो नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। तो आई थिंक कि ये हो सकता है कि ये बैरी एलन हो जिसको ऐसे हाथों में उठाया हुआ है, क्योंकि बैरी एलन एक्चुअली इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मूवी, क्योंकि फ्लैश है। तो मतलब जिस बंदे ने एक्चुअली सारे फकअप्स करें टाइमलाइन को चेंज करके, वही आखिर में वापस से दोबारा टाइमलाइन को चेंज करेगा ताकि सब कुछ वापस ठीक हो पाए। इन दिस केस डीसीयू को रिबूट करने का काम भी इसी का होगा। तो प्रोबेबली सुपरगर्ल ऐसे उठा के लेके जा रही कि बच भाई, जिंदा हो, जिंदे हो। फिर इसके बाद हम यहाँ पर माइकल कीटन के बैटमैन का नया सूट देख सकते हैं। ये बेसिकली जो पुराना सूट था उसके ऊपर एक अपग्रेड है, काफी सारे चेंजेस करे गए हैं। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर इनकी गर्दन मूव हो पाएगी, क्योंकि पुरानी जो टिम बर्टन की मूवीज थी उसमें वो गर्दन मूव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सी सीक्वेंस आती है, क्योंकि हम दो फ्लैशेस को देखते हैं, जिनमें से एक के पास गोल्डन लाइटनिंग है, एक के पास ब्लू लाइटनिंग है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं और फिर एक दूसरे के ऑपोजिट रन करना शुरू करते हैं। दोनों के सूट्स अलग अलग हैं, तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि एक हमारा गोल्डन बैरी है जिसने सारी की सारी चीजों को चेंज किया है टाइमलाइन में जाके। ये जो ब्लू वाला है ये प्रोबेबली दूसरा बैरी होगा जिसको नई नई पावर्स मिली हैं। लेकिन किसी भी चीज पे भरोसा मत करना भाई, क्योंकि इन दोनों में से एक विलन भी हो सकता है। मैं बता रहा हूं, इस पूरे ट्रेलर में हमको ये नहीं बताया गया कि एक्चुअली विलन कौन है। और जनरल जॉर्ड मत बोलना, इस पूरी पिक्चर का मेन विलन एक स्पीडस्टर होगा, जो बहुत हाई चांसेस हैं कि और कोई नहीं बल्कि बैरी एलन। फ्लैश पॉइंट का मेन विलन वैसे तो रिवर्स फ्लैश होता है, लेकिन क्योंकि अभी तक एओबार्ड थॉर्न जो कि रिवर्स फ्लैश बनता है उसको सेटअप नहीं किया गया है, तो इट वुड नॉट मेक एनी सेंस कि यहां पर उसको बनाया जाए। जहां तक मुझे लगता है तो इस मूवी का मेन विलन भी और कोई नहीं बल्कि बैरी एलन ही होने वाला है, मतलब हमारे एजरा भाई होने वाले हैं। तो जहां तक है इस पिक्चर में हमको 3 एजरा मिलर देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो 2 दिखाए हैं उनमें से एक मेन विलन होगा। और इसके बाद वाला शॉट पता नहीं क्यों देखकर बड़ा मजा सा आया, क्योंकि यहाँ पर सुपरगर्ल जनरल जॉर्ड को पंच मार रही है फुल फोर्स के साथ। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हम एक फ्लैश को यहाँ पे दौड़ता हुआ भी देख सकते हैं। अब ये हमारा वाला फ्लैश नहीं लग रहा मुझे समहाउ, तो हो सकता है कि ये हरामी वाला फ्लैश हो। और जैसा मैंने कहा था कि इस पिक्चर का मेन विलन कोई ना कोई स्पीडस्टर होगा, तो इस शॉट में हम 2 स्पीडस्टर को आपस में लड़ता हुआ देख सकते हैं, जिसमें से एक के पास ब्लू लाइटनिंग है और एक के पास रेड लाइटनिंग है, जो हमने अभी तक इस पूरे ट्रेलर में नहीं देखी। अब आप इसको गोल्डन लाइटनिंग भी बोल सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली ये थोड़ा रेड और ऑरेंज की तरफ ज्यादा लग रही है। तो जहां तक मुझे लगता है तो ये बंदा मेन विलन है। अब ये कौन है क्या है बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है। आई वॉज होपिंग कि रिवर्स फ्लैश हो, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो इसकी पूरी कॉस्ट्यूम येलो कलर की नहीं है, थोड़ा सा रेड और ब्लैक कलर नजर आ रहा है इसमें। कॉमिक बुक्स पे जाएंगे तो ये डार्क फ्लैश जैसा कुछ हो सकता है। डार्क फ्लैश कौन है उस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसका अगला वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैरी किसी के ऊपर चीख रहा है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे बजरंगबली का पोस्टर है भाई, जय बजरंगबली। और बस इसके बाद आती है एक ओपी सीक्वेंस जहां पर दोनों फ्लैश फंस चुके हैं। बैटमैन खड़ा हुआ है, इनके ऊपर कुछ गार्ड्स खड़े हुए हैं, इनको नहीं पता कि यहां से बाहर कैसे निकले। बैटमैन कहता है कि बस मैं कर लेगा, और तभी हम देखते हैं कि सुपरगर्ल आती है और सारे के सारे गार्ड्स को उठा के फेंक देती है। ये प्रोबेबली वो सीक्वेंस होगी जहां पर ये लोग सुपरगर्ल को बचाने जा रहे हैं। और अगर आप सुपरगर्ल के कपड़ों पे ध्यान दोगे तो ये जिस फैसिलिटी में उसको कैद किया गया है प्रोबेबली रशियन फैसिलिटी है। तो मतलब इन लोगों ने फ्लैश पॉइंट कॉमिक्स को कवर करने के साथ साथ सुपरमैन रेड सन को भी कवर कर लिया एक तरह से। इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी देखने के लिए। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। बहुत लंबा बन गया है, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि डीसी का वीडियो है, बट स्टिल क्योंकि ट्रेलर अच्छा था तो आई एम होपिंग कि आप लोग इंटरेस्टेड होगे, तो हम लोग फ्लैश के ऊपर और भी बात कर सकेंगे कि कौन रिवर्स फ्लैश है, कौन फ्लैश है, स्पीड फोर्स क्या चीज़ है। मैं एक्साइटेड हूं, तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो वी कैन टॉक मोर। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड एज ऑलवेज